आज क्लास 7 के लिए चैप्टर 15 है दुख का अधिकार। आपको शीर्षक से ही पता लग जाएगा कि आखिर दुख भोगने के लिए कैसे व्यक्ति अधिकारी होते हैं, दुख कहाँ जाके टिकता है और दुख के लिए संभावित समस्याएं क्या होती हैं। महात्मा गांधी ने लिखा है कि जो गरीबों पर दया करता है वह अपने कृत्यों के द्वारा ईश्वर को भी ऋणी बना लेता है। यानी दयावान व्यक्ति का इतना बड़ा योगदान होता है कि भगवान भी उसके कृत्य से कुछ देर के लिए ऋणी हो जाते हैं। समाज में मनुष्य का अधिकार उसका दर्जा निश्चित करने वाले कारणों में से एक कारण पोशाक है। हमारी पोशाक जो है वह हमारे समाज में दर्जा को स्थान देता है। दर्जा का मतलब यहाँ है ओहदा। हमारी पोशाक ही हमारी पहचान होती है। वहाँ हमारे लिए अनेक दरवाजे बंद हो जाते हैं या अनेक दरवाजे खोल दिए जाते हैं जहाँ हमारे पोशाक अपने आप में इस तरह से मायने रखता है। मान लिया जाए एक भिखारी फटे चिथड़े कपड़े पहनकर कहीं आसपास अगर दरवाजे के खड़ी नज़र दिखते हैं तो हम उससे अपने आप को हटा देने की कोशिश करते हैं। हम उसके सामने जाने देने की कोशिश नहीं करते हैं। और कोई अच्छे लिबास में कोई व्यक्ति अगर जा रहा होता है तो हमारी नज़र जो है वह स्वतः अपने आप उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगती है। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो ऊपरी पहचान है वह पोशाक पर निर्भर करती है, वह हमारे पहनावा पर निर्भर करता है। कुछ वैसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझाना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही हमारी अड़चन बन जाती है। कुछ खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक जो है वह झुक सकने के लिए हमें रोके रहती है। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार वायु की लहरों में कटी हुई पतंग सहसा भूमि पर से नीचे गिर जाने के लिए तैयार रहती है। एक उदाहरण है कि जिस तरह पतंग अगर ऊंचे डोर में उड़ान भरती है और वह खुली हवा में लहराते हुए नजर आती है तो देखने वाले लोग भी उसे सर ऊपर करके देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। और वही पतंग जब कट के जमीन पर आ जाती है तो लोग उसे हीन दृष्टि से देखते हैं या सोचते हैं कि यह पतंग कामयाबी नहीं हो पाई, उसकी लहर जो है समाप्त हो गई। अब उदाहरण के तौर पर आप समझें कि बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिए में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की स्त्री बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ेगा यह सोचने की बात थी, क्योंकि वह स्त्री जो थी वह खरबूजे बेचने के लिए
आवाज़ न लगाकर, ग्राहक को मोहने वाली बात न बोलकर उस स्थान पे वो रो रहे थे। तो अब एक उदाहरण आपके सामने आया है कि ग्राहक को बोलने के लिए, ग्राहक को अपने ओर आकर्षित करने के लिए हमारी वाणी में भी मिठास होनी चाहिए, हमारे बोलने की भी कला होनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को अपने प्रति आकर्षित कर सकें। जो कि वह खरबूजे वाली ने अपने खरबूजे बेचने के लिए ललायित थी कि कोई मेरा खरबूजा खरीदे, मुझे कुछ पैसे मिले। लेकिन उसकी जो वहाँ व्यथा थी, उस व्यथा को सुनने के लिए वहाँ कोई तैयार नहीं था। उसके रुलाई भरे शब्दों में वह आकर्षण नहीं था कि लोग वहाँ जाकर उसकी दुखड़ा को सुने। एक आदमी ने घृणा की दृष्टि से उसके तरफ थूकते हुए, मुंह कपड़े से मुंह छिपाए हुए वह आगे बढ़ गया। वह कपक कपक के रो रही थी। लोग घृणा से उस स्त्री से उस संबंध में बातें करना भी नहीं उचित समझ रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने के कारण जानने का उपाय क्या था। कुछ वैसे व्यक्ति भी वहाँ चल रहे थे जिसके बारे में यहाँ रखी गई है बात कि कुछ वैसे व्यक्ति थे जो उसकी बातों को, रोने की आवाज़ को उसके कारण से जानना चाहता था। दूसरे साहिब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसे ही बरकत देता है। सामाजिक भर्त्सना है। इस बात में एक समाज के प्रति विडंबना है कि समाज में कुछ लोग वैसे होते हैं जो किसी के दुख को देखकर उसके दुख से दुखी होते हैं, और कुछ लोग उसके भाग्य को कोसते हैं कि अगर वह अच्छा किया नहीं तो उससे अच्छा फल कहाँ से मिलेगा। यह हमारे लिए विचारणीय बिंदु है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हम किस तरह से उस बात को अपने अंदर रखें। तो वहाँ पर इनके बेटा बेटी, खशम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब उस औरत के लिए जो बच्चे थे, उस बच्चे के लिए धर्म ईमान सब कुछ छोड़ करके वह रोटी का टुकड़ा जिससे वह अपने बच्चे का पेट भर, उसके सामने तो वही दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अगर यह खरबूजा न बिका, मेरे पास पैसे न हो, तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गए। कितनी वह महिला दर्दनाक स्थिति से गुजर रही थी, वह परचून के दुकान वाले ने बताया। जवान बेटे के मरने की दुख को उन्होंने अपने अंदर संभाली। हर आदमी आते जाते हैं, किसी को क्या मालूम कि इसके घर में सूतक है, पर पता चला इसके खरबूजे खा लो तो इसके ईमान धर्म कैसा रहेगा। क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकान में पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था और वह घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास काम करता था
अब इन सारी बातों को समाज में कुछ वैसे व्यक्ति थे जो दर्दनाक दृष्टि से देखते थे और कुछ उस पर ताने कसते थे। कहानी के कुछ भागों को अभी बताकर आपको सामाजिक विडंबना के बारे में बताया जा रहा है कि हमारी समाज में यह सामाजिक विडंबना है जिस पर लोगों का क्या ध्येय है। अगले कहानी में इसके बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।